जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको काटने में। अरे क्या कह रहा चाचा? चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर 1.5 मन की इस मनहूसियत को स्कूटर में बैठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग कॉरिडोर में थे तो हमने कितनों को लुढ़काया? 4। करेक्ट। कॉरिडोर से फिर जब हम सीढ़ियों पर गए तो हमने कितनों को लपेटा? 6 नहीं, 8 थे यार। 6? अच्छा चलो ना, 6 थे ना 8 थे, 7 में समझौता कर लेते हैं। ओके। 4 और 7 कितने हुए? 11। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद 6-7 और इधर उधर से उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया। 11 और 7 कितने हुए? 18। है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब्बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र न कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे, वहां चलते हैं। देखो ये मंदिर मस्जिद बने हैं, एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हैं। इस पार आ बैठे हैं वो सारे, उस पार से वो पंछी उड़े हैं। उस पार से वो पंछी उड़े हैं। ये कितने भोले, ये कितने प्यारे, ये कितने भोले, ये कितने प्यारे। ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। मुझे मानव मामा हिंदू भाई, आज मुसलमान नहीं बोलेगा। आज ही तो ईमान का काम किया। सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, शराब पीता रहा, लेकिन आज नहीं पी, आज नहीं पी मैंने। हो सकता है इन बच्चों की जान बचा ली क्या था, मेरी निजात का जरिया बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ओए हुआ क्या है यहाँ? क्या हुआ है? शाहजी, 2 आदमी आए थे, वो अजय को छुड़ा कर ले गए। वो कंजरा, तू ये सब पिस्तौलें लगा के क्या कर रहा था यहाँ पे? शाहजी, अजय ने कौमी एकता वाला अपना प्लान फेल कर दिया। पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती है। क्या बकवास कर रहा तू? मैं सच कह रहा हूँ शाहजी। इसकी तो
और जल्दी से पुलिस के आने से पहले पहले होटल को आग लगा दो, आग लगा दो। जब्बार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जब्बार कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? कहाँ? सेनेट का लिस्ट में। इसका मतलब मिशन मुंबई में। मेरी जवानी पर हूर पास में खड़ी है और जनाब आंखों में फूंक नहीं लगाए ईंट पत्थर देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। आज 30 सितंबर है और तूने कहा था 2 अक्टूबर को हम शादी करेंगे। 48 घंटे बचे हैं और तूने न काजी से बात की है, न हॉल बुक करवाया है, न कपड़े खरीदे, न गहने बनवाए हैं। मुझे तो लगता तेरा इरादा ही बदल गया। इल्जाम तब देना जब तौहीद का वादा अधूरा रह जाए। मुझे भरोसा है राजना। आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? अभी लाई। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन हो रहा। जल्दी जल्दी। जब तू आएगा और पहली बार मुझसे माँ कहकर लिपट जाएगा तो कैसा होगा वो पल? कहीं खुशी से मेरी सांस ही न रुक जाए। उस मौके पर एक ही कमी रह जाएगी, तेरे पापा की।
मैंने तुझे नन्हा सा ही देखा है, अब तू कैसा लगता होगा? अजय, अजय बेटी तू कब आया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। राजू कहाँ है? कहाँ है? अपनी माँ के साथ मजाक मत कर, मैं आज सह नहीं पाऊंगी, मैं आज सह नहीं पाऊंगी। राजू कहाँ है? बोलना, तू बोलता क्यों नहीं? राजू, राजू बेटे, राजू, 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 राजू बेटा, राजू। देखो मैं जानती हूँ तुमने जरूर से बाहर छुपा रखा है, वो भी कौन सा कम है। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना, बोलना। राजू, राजू, राजू मेरे लाल, मेरा बच्चा, भगवान तेरा शुक्र है। तू कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? भगवान तेरा शुक्र है। माँ, क्या हो गया तुझे? क्या राजू राजू चिल्ला रही है? मैं अजय हूँ। हाँ? अजय? तो मेरे वो राजू, 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 राजू यही था, राजू यही था। राजू, राजू मेरे बच्चे रुक। मत आवाज देना। कहाँ चला गया? राजू ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उसका भाई हूँ और तू उसकी माँ। ये तो क्या कह रहा है अजय? राजू इस देश का दुश्मन है। मैं नहीं सह सकती भगवान, अपने बेटे पर इतना बड़ा कलंक मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे पर ये कलंक मत लगने दे। मेरे बेटे को अपनी तरफ पत्थर मत बना, पत्थर मत बना। ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूली पर चढ़ जाता है। मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है। मूसा के लिए बहते दरिया को चीर कर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 वर्षों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है।
मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं।